हेलो दोस्तों, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद सर। यहां पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशनल वीडियो। आज का ये वीडियो प्राउड मोमेंट है हर हिंदुस्तानी के लिए, क्योंकि ये इवेंट ही इतनी बड़ी है। वेपन सिस्टम ब्रांच अप्रूव कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और वो नया एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में अब वो काम करेगी। अब मन में ये आता है कि भाई ये जो वेपन सिस्टम ब्रांच है, जिसे हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं हथियार प्रणाली शाखा, ये ऐसा कौन सा कदम है, क्या खास कर देगा भाई? समझ में तो आवे कि ये ऐसी क्या खास बात है कि हमें प्राउड करना चाहिए। हमारा इंडियन एयरफोर्स और शक्तिशाली हो जाएगा इससे। वही बात मैं आज आपको समझाऊंगा और एक और गुड न्यूज दूंगा। अभी आप देखिएगा कि इंडियन एयरफोर्स ना पूरे विश्व में डंका बजवा रही हिंदुस्तान का। कैसे? डाटा के साथ बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं एक जबरदस्त वीडियो। तो आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स की हथियार प्रणाली शाखा, जिसे वेपन सिस्टम ब्रांच बोला गया है, भारत के लिए गर्व की बात। इंडियन एयरफोर्स सर्वशक्तिशाली बल। अब एक 3-4 सेकंड का वीडियो मैं किनारे हटूंगा, आपको दिखाऊंगा। आपको भी प्राउड फील होगा, हर हिंदुस्तानी को प्राउड फील होगा। मैं हटता हूं और आपको दिखाता हूं ये वीडियो। Unfettered, relentless, 90 years on. Today, an Atmanirbhar and Saksham Indian Air Force is transforming for the future. ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, यस। और क्या ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर है वो दिखाता हूं अब आपको। देखिए, राजनाथ सिंह बड़े खुश हुए जब इंडियन एयरफोर्स का जो डे था वहां अटेंड किया, और उन्होंने खुशी जाहिर की। ये ट्वीट किया है कि 90वां सेलिब्रेशन उन्होंने देखा, और एक प्राउड मोमेंट होता है, जबरदस्त अंदाज में मजा आता है। देख के लगता है कि भारत सबसे ऊंचा है हमारा। आगे देखते हैं कि क्या घटना घटी है। सेंटर, मिंट की रिपोर्ट है, सेंटर अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर आईएएफ ऑफिसर्स। इंडियन एयरफोर्स के लिए वेपन सिस्टम ब्रांच क्रिएट कर दी गई है। ये इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद ये पहली ऐसी बड़ा कदम है। ये बड़ा कदम क्या करेगा, क्या है, मैं बताता हूं अभी आपको। ये देखिए, गवर्नमेंट एंड इंडिया टुडे, गवर्नमेंट ग्रीन लाइट्स वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर आईएएफ ऑफिसर्स फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा ये वेपन सिस्टम ब्रांच आखिर है क्या, कैसे शक्तिशाली बना देगी इंडियन एयरफोर्स को, यह समझने की जरूरत है। वही समझेंगे हम लोग। चलिए एक कदम और आगे लेके चलते हैं। देखिए, ये हमारे जनरल साहब हैं और एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी साहब, इन्होंने ये बोला है कि ट्वीट किया, एनआई ने दिखाया है, इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, फोटो लगी हुई है, टुडे अनाउंस द क्रिएशन ऑफ द न्यू वेपन सिस्टम ब्रांच to handle all types of latest weapon system in the force, which would also result in a saving of rupees 3400 crores. सेविंग्स भी करेगा ये। Was the details of the branch, वो मैं बताऊंगा। ये देखिए है, वेपन सिस्टम ब्रांच will induct specialized cadre officers for handling the latest weapon system. अब सरल भाषा में बात करते हैं कि क्या घटना घटी है और कैसे हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, ये अभी जो ये ब्रांचेस है मैं तीनों दिखाता हूं। करंटली जो सिचुएशन चल रही थी, इसमें एक फ्लाइंग ब्रांच है, टेक्निकल ब्रांच है, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है। फ्लाइंग ब्रांच वो चीजें देखती है जो हवा में विमान उड़ाने में फाइटर पायलट ये सब उड़ाते हैं, वो देखती है। टेक्निकल ब्रांच ये देखती है कि जिसमें टेक्नोलॉजी जो लग रही है कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, दुरुस्त चल रहा, सब नहीं चल रहा है, सिंपल भाषा में। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच ग्राउंड का सब मैनेजमेंट देखती है कि जब टेक ऑफ करे या उसको पट्टी बनना, लाइटें कहां लगनी है, कहां उतरेगा, कहां से उड़ेगा, ये सब ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच देखेगी। मोटे तौर की बात कर रहा हूं। अब जो जनरल साहब थे हमारे, मार्शल साहब चौधरी जी, उन्होंने बताया कि भाई किसी भी जंग को जीतने के लिए ये तीनों जो ब्रांचेस हैं इनको साथ साथ काम करना होता है। अकेले फ्लाइंग ब्रांच कुछ कर दे कमाल और जीत ले, ये मुश्किल बात है। तीनों ब्रांचेस जब एक साथ काम करती हैं, बढ़िया काम करती हैं, तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन ये इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम कर रही हैं,
है ना। अब कोई फ्लाइंग ब्रांच में चला जा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो उतनी साइनर्जी यानी 1+1 मिलके 2 ही हो पा रहे हैं, 1+1 मिलके 11 नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए अब जो ब्रांच बनाई गई है, देखिए अब यहां पर मैं दिखाता हूं आपको कि 4 सिस्टम स्ट्रीम्स, जो वेपन सिस्टम ब्रांच है उसमें 4 स्ट्रीम बना दी गई हैं और चारों स्ट्रीम अपने साथ में काम करेंगी, जिससे एक दूसरे का साइनर्जी मिले, एक दूसरा ऐसा काम करे कि एक को दूसरे से सपोर्ट मिले, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से। क्या है 4 ब्रांचेस? पहला है फ्लाइंग, जिसमें ट्विन सीट एंड मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट है। ट्विन सीट का मतलब क्या है कि जो एयरक्राफ्ट होगा उसमें 2 लोग बैठ सकेंगे या और भी लोग रह सकेंगे। मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट, उस पर वो काम करेगी हवा में। दूसरी ब्रांच है रिमोट। ये रिमोट ब्रांच में क्या है, जो प्लेन हमारे होंगे या तो वो ड्रोन्स होंगे, ड्रोन से हमला करने वाली बात, या एयरक्राफ्ट सेंस पायलट। सेंस का मतलब होता बिना, मतलब जो एयरक्राफ्ट है वो पायलट रहित होगा, पायलट नहीं होगा, ऑटोमेटेड उड़ेगा और हमला करेगा। जहां उसको करना बम छोड़ना है बम छोड़ेगा, या जैसा भी प्लानिंग इंडियन एयरफोर्स कर रहा होगा। तो ये ड्रोन्स के ऊपर काम करेगा रिमोट, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट है। और एयरक्राफ्ट सेंस पायलट, जिसमें एयरक्राफ्ट है जिसमें पायलट नहीं होंगे। नंबर 3 सरफेस पे मिसाइल एंड सिमिलर वेपन्स, यानी जब वो उड़ेगा तो नीचे से सपोर्ट करने के लिए मिसाइल्स वगैरह बननी चाहिए जिससे सपोर्ट मिल सके, तो वो सरफेस पे काम करने वाली एक स्ट्रीम रहेगी। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इंटेलिजेंस एंड अदर एलाइड फील्ड्स, मतलब ये पता चल सके कि दुश्मन कहां है, कहां कैंप बनाया है, क्या मूवमेंट है, जो ये बतावे, उस हिसाब से हमला किया जाए। ये चारों एक साथ मिलके काम करेंगी। जब ये चारों एक साथ मिलके काम करेंगी तो हमारा पैसा भी बचेगा हिंदुस्तान का, जो उन्होंने खुद कहा, मैं तो कह नहीं रहा हूं, जनरल साहब माने जाने, तो चौधरी साहब ने जो बताया है कि 3400 करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ में केवल बचत का मामला नहीं है, हमारी इंडियन एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन है, फ्यूचर के लिए पुख्ता और एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इनहैंसमेंट है। ये एक सॉलिड चीज है जो भारत स्वतंत्र होने के बाद पहली बार हो रही है। ये चारों फील्ड, चारों स्ट्रीम्स एक साथ मिलकर काम करेंगी, यही खास बात है इसमें, यही पैनापन है। और देखते हैं, ये देखिए एक और बड़े गर्व की बात, ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग में इंडिया रैंक किया 6th ग्लोबली एंड 3rd अमंग एयरफोर्स। इसका क्या मतलब है, पूरे विश्व में जो सेनाएं हैं उसकी रेटिंग एक बोली जाती है, ट्रू वैल्यू रेटिंग TVR, उसके हिसाब से सेनाओं में 6ठे नंबर की सेना हमारी है। और एयरफोर्स में बात करें तो 3rd आ रही है। इंडियन एयरफोर्स रैंक द 3rd मोस्ट पावरफुल एयर पावर। इससे आगे कौन है, यूएस एंड रशिया। यूएस, चाइना हमसे पीछे है उनके पास एयरक्राफ्ट हमसे ज्यादा हैं, लेकिन जो रेटिंग होती है कि एयरक्राफ्ट में मारक क्षमता कितनी है, कितने मॉडर्नाइजेशन है, कैसे रख रखाव है, कैसे हम तैयार हैं युद्ध करने के लिए, तो वी आर अहेड ऑफ चाइना। चाइना हमसे पीछे है। तो ये 3rd रैंक मिलती है एयर के अंदर। और टोटल बात करें तो 6वीं रैंक है। देखिए मैं डाटा भी आपको दिखाऊं, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। मुझे भी जब ध्यान, मुझे नहीं पता था, जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। देखिए यहां पर ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग है, उसमें 6ठे नंबर पे इंडियन एयरफोर्स दिख रही है। और उसके बाद चाइना इसके पीछे, जो रैंक में दिया नहीं हुआ, ये 6ठे नंबर आपको दिख रहा होगा, इंडियन एयरफोर्स। ये इसकी देखिए TVR रेटिंग है, ट्रू वैल्यू रेटिंग। ट्रू वैल्यू रेटिंग मैंने बताया केवल इस चीज पे बेस नहीं होता कि कितने हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं। तो इंडियन एयरफोर्स, इससे पहले देखिए यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह की, और ये सभी आर्मी की बात, सभी लोगों की फोर्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए नेवी भी आ गई, रशियन एयरफोर्स भी आ गई, यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स भी आ गई, तब भी हमारा 6ठे नंबर पे। केवल एयरफोर्स की बात करेंगे तो वी आर नंबर 3rd। अमेरिका और रशिया के बाद भारतवर्ष की एयरफोर्स सबसे शक्तिशाली। क्या बात है, मजा आ गया। तो ये डाटा भी बढ़िया है। और अब तो एक और ब्रांच आ गई, वेपन सिस्टम ब्रांच, तो और हमें ताकत मिलने वाली है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए थी कि वेपन सिस्टम ब्रांच हमारे लिए गर्व की बात है। और क्या खास चीजें थी इसके अंदर, 4 सब स्ट्रीम से जो मैंने आपसे डिस्कस की, वो सब की सब मिलके काम करेंगी और भारत को और आगे ले जाएंगी। इसीलिए मैं बोलता हूं जय हिंद।